हाय बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। तो सारे काम वाम इधर उधर का काम छोड़ के जल्दी चले आइए और हम लोग आज के इस वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो अच्छे तरीके से आइए आज के इस वीडियो के क्वेश्चन को समझते हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड in the vicinity of a conducting surface. Draw the electric field lines between the surface and the charge. तो दोस्तों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और उसके बगल में एक मेटालिक सरफेस यानी कि कंडक्टिंग सरफेस रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सरफेस और चार्ज के बीच कैसा बनेगा, वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो चलिए सारी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करने से पहले आपसे कहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आगे आपको इस तरीके का फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले से ही आपको पता होगा कि जब कोई चार्ज, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो जब कोई प्लस क्यू चार्ज को हम लोग रखते हैं कहीं पे भी, तो वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। और चूंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनेट होता हुआ दिखेगा। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो टर्मिनेट होता है। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। तो और उसी सराउंडिंग में एक कंडक्टिंग सरफेस रखा हुआ है, यानी कि एक मेटालिक सरफेस रखा हुआ है। तो जब हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में जब हम लोग एक कंडक्टिंग सरफेस या रख देंगे, तो क्या क्या हो सकता है वो हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। तो दोस्तों, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो कंडक्टिंग सरफेस के बाहर भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन कंडक्टिंग सरफेस के अंदर मतलब कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी मस्ट बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग बॉडी हमने रखा है, तो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी जीरो होगा, जितने रीजन में जीरो होगा, वहाँ पे उस रीजन को हम लोग इक्विपोटेंशियल रीजन बोलते हैं। मतलब सारे पॉइंट्स में जितने दूर तक जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उतने रीजन में कोई भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो हर जगह का पोटेंशियल सेम आता है। इसलिए यहाँ पे जो कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। इसलिए पूरे के पूरे ये जो कंडक्टिंग बॉडी है, उसके अंदर पूरा का पूरा जो कंडक्टिंग बॉडी होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी इज जीरो, ऑलवेज अ कंडक्टिंग बॉडी इज इक्विपोटेंशियल। ठीक, यहाँ पे हमने पहले ही पता कर लिया है कि ये जो बॉडी है वो इक्विपोटेंशियल है, जो कंडक्टिंग बॉडी है वो इक्विपोटेंशियल है। और इक्विपोटेंशियल कोई भी बॉडी हो, उसके सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड टकराएगा, तो वो जो जिस एंगल से टकराएगा, यानी कि जिस एंगल से इनकाउंटर होगा, वो एंगल 90 डिग्री होता है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इक्विपोटेंशियल बॉडी हो, उस इक्विपोटेंशियल बॉडी के सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकराएगा, तो उसका एंगल जो सरफेस से बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एज outer surface of conducting body is equipotential at every point on conducting surface, direction of electric field must be perpendicular to the surface। तो जो अभी तक जो बातें अभी तक हम लोगों ने कर लिया है कि कंडक्टिंग सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, उन बातों के आधार पे अब हम लोग जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगे और जो सरफेस से किस एंगल से टकराएंगे और किस तरीके का हमारा डायग्राम होगा, वो हम लोग अब ड्रॉ कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर से क्रॉस नहीं करेगा, कंडक्टर से क्रॉस नहीं करता है। वो बाहर बाहर भले दिखेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता ही नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है अगले पॉइंट में, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग बॉडी इज जीरो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस थ्रू कंडक्टिंग बॉडी। और ये भी हम लोगों ने बात कर लिया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस बॉडी का जो पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पे सेम होता है, इसलिए वो इक्वी पोटेंशियल कहलाता है। और इक्वी पोटेंशियल बॉडी के सरफेस में जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस टकराएंगे तो वो 90 डिग्री से टकराएंगे। तो इसलिए यहाँ अगले पॉइंट में मैंने लिख दिया है, एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग सरफेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर। अब हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करने की स्थिति में आ गए हैं। तो यहाँ देखिए, कंडक्टिंग सरफेस एक मैंने ड्रॉ किया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाएं साइड में आपको प्लस क्यू चार्ज दिख रहा होगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हुए दिख रहे होंगे एरो से, और इस कंडक्टिंग बार और कंडक्टिंग सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टकराता हुआ दिख रहा होगा। और किस एंगल से टकरा रहा है? 90 डिग्री से, देखिए हर जगह दिख रहा होगा। और ये जो कंडक्टर है उसके अंदर मैंने लाइन नहीं ड्रॉ किया है, आपको दिख रहा होगा कंडक्टर के अंदर मैंने लाइन नहीं ड्रॉ किया है। और कंडक्टर के दूसरे ओर राइट साइड में भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं, लेकिन वो भी 90 डिग्री पे ही दिख रहे हैं। क्यों 90 डिग्री पे दिख रहे हैं? क्योंकि ये जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल है, और अंदर जो बॉडी है उसके अंदर मैंने लाइंस नहीं ड्रॉ किया है। इसलिए नहीं ड्रॉ किया है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्लस क्यू चार्ज के बगल में एक कंडक्टर रख देंगे तो हमारा डायग्राम किस तरीके का बनेगा वो हम लोगों ने ड्रॉ करके देख लिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस आंसर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक एक बात समझाने की मैंने कोशिश किया है। अगर आपसे डायरेक्ट कोई आंसर पूछे कि ड्रॉ कीजिए एक चार्ज के बगल में अगर एक सरफेस रखा हुआ है, तो आप केवल डायरेक्टली डायग्राम अगर ड्रॉ कर देंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन मैंने जो सारी बातें आपको बताई, इससे आप इसके पीछे छुपे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे कि आखिर क्यों जो प्लस क्यू चार्ज से लाइंस जो जाता है वो 90 डिग्री से क्यों टकराता है सरफेस से। सरफेस कंडक्टर के अंदर लाइन मैंने क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, और प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होता है और टकरा के फिर अंदर लाइन को मैं नहीं दिखाया है, फिर दूसरे छोर से 90 डिग्री से सरफेस ओरिजिनेट होता हुआ दिखाया है। तो मुझे पक्का पूरा उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है अच्छे तरीके से तो जरूर लाइक कर दें, और सारे दोस्तों से ये वीडियो जो है शेयर कर दें, ताकि सारे दोस्त इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझते चले, समझ लें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करना ना भूलें। जाने से पहले कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे इस तरह के वीडियोस लगातार देखने को मिलता रहे। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस तरह के अच्छे फिजिक्स के और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।